तो चलिए अब इसी की मैं आपको सेल की एंट्री करके दिखा देता हूँ कि सेल अगर हमारे लिए करनी हो तो वो किस तरीके से रहेगा। उसके लिए पहुंचेंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। सेल की जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है, F8 पर पहुंचेंगे हम और यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आइटम हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम फिर से एक बार पहुंचेंगे एज वाउचर में। एज वाउचर में जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वाई में हमें कैश को लेना है, एंटर प्रेस करोगे तो जैसे कि एंट्री में हमारे पास लिखा हुआ है जो माउस को मोबाइल को हमने जो सेल किया है वो 1,50,000 में सेल किया है 10% डिस्काउंट के साथ। तो फिर से मैं कैलकुलेटर से आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो रेट बताया गया है वो 1,50,000 है। यहाँ पर 1,50,000 का हमें डिस्काउंट 10% निकालना है, जो कि मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर 50 से 10 से और डिवाइड बाई कर देंगे 100। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 15,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट आ रहा है। अगर मैं 1,50,000 में से माइनस कर देता हूँ 15,000 तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो 1,35,000 रुपए निकल कर आ रहा है। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो हमारा सेल का MRP है वो 1,50,000 रुपए है, जो डिस्काउंट है वो 15,000 रुपए और इसको माइनस करके जो हमारा कैश आ रहा है जो हमें लेना है वो 1,35,000 रुपए शो हो रहा है। इसी को इसमें कर देते हैं तो कैश हमारा 1,35,000 आ रहा है। यहाँ पर 1,35,000 एंटर प्रेस करेंगे। हम यहाँ पर लैपटॉप मोबाइल को सेल करना है तो मोबाइल सेल जो है हमारे वो रहेगा 1,35,000 का नहीं बल्कि 1,50,000 में। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे लेना होगा डिस्काउंट पे, क्योंकि इस बार सेल है तो डिस्काउंट पे में ऑटोमेटिक यहाँ पर 15,000 रुपए हमारे शो हो जाएंगे। एंटर प्रेस करते हुए इसको भी हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है इसमें आ रहा है हमारे पास लैपटॉप हमने सेल किए हैं 8% के डिस्काउंट पर 1,50,000 में। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर कैश आएगा हमारे पास। पहले एक बार इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा हमारा। तो Ctrl+N मैंने प्रेस किया है तो हमारे पास 1,50,000 का 8% है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1,50,000 की मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 12,000 रुपये हमारा डिस्काउंट आ रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर 1,50,000 में से माइनस कर देता हूँ 12,000 तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 1,38,000, यानी हमारा जो कैश है इस बार वो 1,38,000 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश जो कि रहेगा हमारा 1,38,000। एंटर प्रेस करेंगे, इसमें हमारी लैपटॉप को सेल करना है और जो लैपटॉप की कीमत है वो भी 1,50,000 रुपये है। एंटर प्रेस करेंगे, बाई में यहाँ पर हमें डिस्काउंट को पे करना है जो कि रहेगा हमारा 12,000 रुपये। डिस्काउंट हमें लिखना नहीं है, डिस्काउंट हमारा ऑटोमेटिक आना चाहिए क्योंकि उतना ही वो उसको क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को इक्वल करना होता है। एंटर प्रेस करेंगे, ये भी मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब बात आती है कि बैटरी हमें सेल करनी है जो कि डिस्काउंट भी यहाँ पर देखना है और प्रॉफिट भी यहाँ पर देखना होगा हमारे लिए। एक बात याद रखना, जो हमारा लैपटॉप परचेज है, लैपटॉप परचेज की कीमत जो कि हमारी उस टाइम पर घटाकर कम आ रही थी या उसकी कीमत हमारी कम आ रही थी बैटरी की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो घटाने के बाद जो अमाउंट हमारे निकल कर आया था 2 लाख में से 40,000 हमने माइनस कर दिया था, 1,60,000 रुपये आए हुए थे उस समय, तो 1,60,000 पे प्रॉफिट ना निकालकर हम 2 लाख रुपए पर ही प्रॉफिट को निकालेंगे और उस प्रॉफिट को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें हमें डिस्काउंट को निकालना होगा। एक बार दिखा देता हूँ ये भी एंट्री हमारी किस तरीके से होगी। तो कैलकुलेटर को मैं ऑन कर लेता हूँ Ctrl+N से। यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट दिया गया था बैटरी परचेज का जो कि था 2 लाख, 2 लाख की अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 20% का प्रॉफिट निकालना है। तो 2 लाख का 20% की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आता है 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि हम बात करें 40,000 का हमारा प्रॉफिट निकल रहा है। 40,000 का प्रॉफिट निकलने का मतलब ये है कि अब ये हमारा प्रॉफिट नहीं है बल्कि हम MRP जो दिखाएंगे कस्टमर को वो कितने दिखाएंगे ये चीज़ हमारे यहाँ पर डिपेंड करती है। तो 2 लाख का हमने परचेज किया था, 40,000 रुपये उसमें ऐड करके हमारा टोटल अमाउंट जो बन जाता है वो बन जाता है 2,40,000। तो 2,40,000 अभी हमारी MRP मानी जाएगी। क्लियर है? 2,40,000 अब हमारी MRP बन गई है। तो MRP पर डिस्काउंट हमारा 10% दिया जाएगा। तो 10% का मतलब है 24,000 रुपये का हमारा डिस्काउंट यहाँ पर आएगा। तो जो हमारे पास ये 2,40,000 है इसकी मल्टीप्लाई मैंने 10 से की है डिवाइड बाई 100। एंटर प्रेस करेंगे तो 24,000 रुपये का हमारा यहाँ पर डिस्काउंट निकल कर आया है। तो 2,40,000 जो कि हमारे MRP थे उसमें से डिस्काउंट हमारा 24,000 रुपये निकल कर आया है। और अगर डिस्काउंट को मैं माइनस कर देता हूँ 2,40,000 में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 24,000, तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आता है वो आता है 2,16,000। यानी एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट भी है, जिसको जो हमारी कस्टमर से रिसीव करना है वो 2,16,000 रहेगा।
2,40,000 रुपये हमारे MRP रहेंगे जो कस्टमर को दिखाए जाएंगे और 24,000 रुपये का डिस्काउंट रहेगा जो छूट दी जाएगी। इसकी भी एंट्री यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं हम 2,16,000 जो कि हमारे पास अमाउंट निकल कर आया है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 2,16,000। एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि हम बैटरी को सेल कर रहे थे, 2 लाख में खरीद कर लाए थे, लेकिन हमने प्रॉफिट के साथ यहाँ पर बताया है 2,40,000 का बैटरी का MRP रहेगा। 2,40,000 के बाद यहाँ पर हम लेंगे डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट पे की बात करूँ तो 24,000 का डिस्काउंट आ रहा है जो कि 2,40,000 का 10% माना जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये एंट्री आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम डिस्काउंट निकालते हैं या प्रॉफिट निकालते हैं। इसी का एक डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे इसको डायरेक्ट निकालना होता तो किस तरीके से निकालते। तो Ctrl+N से मैंने अपने इसको ओपन कर लिया है। मान लेते हैं हमारे पास 2 लाख रुपए है। 2 लाख का तुमसे बोला गया है कि 20% हमें प्रॉफिट निकालना, तो 20% प्रॉफिट हम पहले इसका निकालेंगे 2 लाख का जो कि 40,000 आएगा, और 40,000 बाद में हम उसमें जोड़कर 2,40,000 रिसीव करते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो हम 100% में 20% को अगर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, तो 120% का हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 120% डिवाइड बाई 100। एंटर प्रेस करोगे, सॉरी ये 1120 हो गया है, 120 डिवाइड बाई 100 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारी 2,40,000 देखने को मिलेगा। ऐसे में बाद में ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे पास ये 2,40,000 रुपये यहाँ पर आया हुआ है, अगर इसका बात करूँ मैं 10% डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट माइनस जब हम करेंगे तो 2,40,000 का 10% हो जाएगा हमारा 24,000। 24,000 हम माइनस करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम 100% में से 10% को माइनस करके सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कि 90% इसका कितना हुआ जो कि हमारे लिए रिसीव करना होगा। तो 2,40,000 का 90% की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2,16,000 हमारे अमाउंट शो हो रहा है। तो अगर चाहते हो आप तो डिस्काउंट को अलग से निकाल के माइनस कर सकते हो, प्रॉफिट को अलग से निकाल के प्लस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 120%, 130% या 98-97% करके निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, आज की हमारी एंट्री में कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ चुके हैं नेट एंड प्रॉफिट में, तो 1,39,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हो चुका है। अगर डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं हुई होती तो 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट रहने वाला था। यहाँ पर यहाँ से बैक चल के डिस्प्ले में चलेंगे हम और ट्रायल बैलेंस में जाके हर एक चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आ रहा है कैश इन हैंड, इस टाइम पर हमारा 21,39,000 हो चुका है और बिजनेस हमने 20 लाख में स्टार्ट किया था। कुछ प्रॉफिट के साथ हमारी कैश जो है कैश इन हैंड अभी हमारी बढ़ चुकी है। यहाँ पर सारा स्टेटमेंट आ रहा है। बैटरी सेल हमने की है 2,40,000 की, लैपटॉप पर सेल किया है, ये सेल किया है, यहाँ पर परचेज है। बाकी डिस्काउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है 51,000 का डिस्काउंट हमने पेमेंट किया है और 40,000 का डिस्काउंट हमने रिसीव किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा डिस्काउंट और कैलकुलेटर का किस तरीके से यूज करते हैं। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइस मोड में हम किस तरीके से डिस्काउंट या परचेज सेल को कर सकते हैं। धन्यवाद।